माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नेम रिएक्शन की जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। ये आपने क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज, वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा सैंडमेयर रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे इसके नेम रिएक्शंस के बारे में। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो इसका ओल्ड मैकेनिज़्म है और एक न्यू मैकेनिज़्म है। तो हमारा न्यू मैकेनिज़्म जो है वही आज के डेट में अप्रूव्ड है। जो ओल्ड मैकेनिज़्म है वो क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर बेटा? तो पहले मैं सैंडमेयर रिएक्शन आपको बताता हूँ होता क्या है। ठीक है बेटा? तो मैं बता दूँ सैंडमेयर रिएक्शन का यूज़ आप डाइजोनियम सॉल्ट करके ही बनाते हो। तो आपके पास कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट है, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ये देखिए डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इसके पहले वीडियो अपलोड कर रखा है। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया बेटा, ये हमारा Cl-, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप लोग नोट डाउन कर लें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर आप सॉल्ट ऑफ कॉपर मतलब आप CuCl अलॉन्ग विद HCl अगर आप कराते हो, ठीक है, तो आप देखना कि डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। N2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और क्या बन जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा, जब आपने यहाँ से N2 गैस रिलीज कराया तो अब यहाँ पे ये क्लोरीन का पार्ट आके जुड़ जाएगा। तो आपने क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। क्या बना दिया आपने बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। ठीक, ये आपका क्या था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैं लिखे दे रहा हूँ, बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड। तो आपने क्या देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपने क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन बना लिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है क्लोरोबेंजीन बनाने का। अब देखिएगा इसका थोड़ा और भी एप्लीकेशन करते हैं। देखिए जैसे आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट आपने ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम N2+, ये बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड ले लिया। इसकी जगह पर आपने CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr ले लिया। ठीक है बेटा, ये ले लिया। तो आपका क्या बन जाएगा? आप समझ गए होंगे क्या बनने वाला। आप यहाँ से N2 गैस रिलीज करा दीजिए। N2 गैस आपने क्या किया? रिलीज करा दिया। अब इस N2 की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो आपने क्या बना दिया? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड से क्या बना दिया आपने? ब्रोमो बेंजीन बना दिया। हो गया कि नहीं? ये सब सारी सैंड में रिएक्शन। या इसकी जगह पे आपको ऐसे भी मिलेगा, आपने कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, जैसे बेंजीन डाइजोनियम हमने क्लोराइड ही ले लिया। इसकी रिएक्शन अगर आपने CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, आपको ध्यान रखना सॉल्ट ऑफ कॉपर लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? देखिएगा, देखिए यहाँ से तो N2 गैस रिलीज हो जाएगी। N2 गैस आपने रिलीज करा दिया और क्या बन जाएगा? अब आप क्या है, इस यहाँ पे क्या है? CN है, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा? CN। तो आपने क्या बना दिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपने साइनोबेंजीन बना दिया। क्या बना दिया बेटा? साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन बना दिया। ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हमारे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। क्या करना है, कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर सॉल्ट ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद एसिड कराते हो तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो या साइनोबेंजीन बना सकते हो। क्लियर बेटा? तो अब हम इसके ओल्ड मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर जो अभी न्यूली प्रपोज्ड मैकेनिज्म है उसके बारे में भी हम बताएंगे। क्लियर? पहले मैं ओल्ड मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ। देखिए आपको डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, मैं जनरल बता रहा हूँ। आपने क्या किया बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, N2+X-। इसकी रिएक्शन आप क्या करोगे? जब CuX के साथ कराते हो तो होता क्या है, पहले यहाँ से N2 गैस लिबरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? N2 गैस लिबरेट हो जाती है। जब यहाँ से N2 गैस लिबरेट होगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से N2 गैस ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा और N2 गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। तो N2 गैस लिबरेट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपने कभी भी इस टाइप से बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। लेकिन पहले बताया गया ओल्ड मैकेनिज्म, 2016 के पहले बताया गया कि भाई डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है उससे पहले N2 गैस रिलीज होती है और इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। इसको बोलते हो एराइल कटाइन। क्या बोलते हो बेटा? एराइल कटाइन बोलते हो। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ का X- है, जो ये CuX में जो X- पार्ट है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस पे अटैक करता है और क्या बना देता है बेटा? देखिएगा क्या बना देता है? हेलो बेंजीन बना देता है। ठीक,
अगर यहाँ पे Cl होता तो क्लोरोबेंजीन बन जाता, Br होता ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Cn होता तो साइनोबेंजीन। ये मैकेनिज्म थी। इस मैकेनिज्म को पहले बोला जाता था ARSN1। क्या बोला जाता है? ARSN1। AR मतलब एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ARSN1 बोला जाता था। बट ये 2016 के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब ये एक्सेप्टेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखा गया कि इसमें बहुत सारे साइड प्रोडक्ट मिलते थे जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्लियर बेटा? तो अब हम बात करने वाले हैं न्यू मैकेनिज्म के बारे में। तो देखते बेटा न्यू मैकेनिज्म के बारे में। जो न्यू मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और इसमें SET सेट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का भी यूज़ करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किसका यूज़ करते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। तो चलिए वन स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि सैंड मेयर रिएक्शन का जो न्यू मैकेनिज्म प्रपोज्ड है वो कैसे है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट मैं बना रहा हूँ थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, देखिएगा बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट हमने क्या बनाया? N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, और ये X माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब आपको पता है कि हम लोग क्या लेते हैं बेटा? कॉपर हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर हैलाइड, कॉपर का हैलाइड CuX। अब इसकी जगह Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो, Cn भी ले सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये कॉपर हैलाइड क्या करता है? कॉपर जो यहाँ पे है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस स्टेट में है बेटा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन के, इस तरीके से मैं एरो बना रहा हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहीं पे SET होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो ये मैंने लिखा है ना, वही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के बाद होता क्या, देखिएगा। ट्रांसफर करने के बाद बेटा ये आपका, बहुत ही ध्यान से चीज़ें सुनिएगा, समझते हुए चलिएगा, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। जब इसने क्या किया, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया तो ये पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, और इसके ऑर्बिटल में क्या हो गया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऑर्बिटल में। इसके ऑर्बिटल में क्या हुआ? सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। एट द सेम टाइम जब ये Cu+ ने 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है, तो ये बना होगा कहीं ना कहीं Cu पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और ये X आ गया होगा। एट द सेम टाइम हुआ होगा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया होगा, ये इस एनायन को अपनी तरफ क्या हुआ? अप्रोच किया होगा। तो ये क्या बना लिया होगा? ये Cu(X) बना लिया होगा। Cu2 ये जब अप्रोच किया होगा तो ये क्या बना दिया होगा बेटा? ये बना गया होगा Cu, ये X, ये X, Cu, और ये क्या बन गया होगा? X बन गया होगा। अब यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कॉपर क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये आपका ये हो गया कि हाँ, ये आपका सिंगल, ये इलेक्ट्रॉन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये N2 गैस रिलीज होने को चाहेगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही होगी तो ये सपोर्ट भी करेगा। तो ये क्या करेगा? होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन में मतलब ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा, एक इसका और एक इस कार्बन का। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या करेगा बेटा? अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे क्या हुआ? होमोलिटिक फिजन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? होमोलिटिक फिजन। मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे हुआ है होमोलिटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है? अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो अगर ये ले लिया अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया बेटा? N2 गैस रिलीज हो गया। यहाँ से N2 गैस रिलीज हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका बन गया, यहाँ पे एक डॉट आ गया। फ्री रेडिकल बन गया कि नहीं बन गया? इसके ऑर्बिटल में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसको बोलते हैं एराइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? एराइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो ये एराइल फ्री रेडिकल बना बेटा, इस एराइल फ्री रेडिकल पे ये जो आप ध्यान से देखिएगा, ये CuX2 जो बना, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये X, ये Cu और ये X। तो ये जो बना एराइल हैलाइड, ये देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे भी फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा होगा। तो एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि आप जानते हो जब होमोलिटिक फिजन होगा तो ये यहाँ सी यू डॉट हो जाएगा और यहाँ पे एक्स डॉट, ये एक्स डॉट इस डॉट से मिलके क्या बना लेगा, यहाँ से क्या बना होगा एक्स डॉट, और ये इस एक्स डॉट से मिलके क्या बना लिया होगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये बना लिया होगा हेलो, क्या हो गया, एक्स बना लिया होगा। और यहाँ से क्या बच गया होगा, ध्यान से सुनिए देखिएगा, यहाँ से बच गया होगा सी यू और ये एक्स, ठीक। अब देखिए ये जो सी यू एक्स बचा ये यहीं पे यूज़ हो जाएगा, ये देखिए ये फिर यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, एक साइकिल तैयार हो रही है, क्या हो रही है, साइकिल तैयार हो रही है। तो इसी को बोलते हो बेटा सैंड मेयर साइकिल। क्या बोलते हो बेटा, सैंड मेयर साइकिल, सैंड मेयर साइकिल बोलते हो। क्लियर। तो ये जो है ये 2016 के बाद मैकेनिज्म आया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही प्रपोज हुआ था, अक्टूबर में शायद अप्रॉक्सीमेट। तो ये यही मैकेनिज्म हम लोग सपोर्ट करते हैं, यही अप्रूव है। क्लियर बेटा, कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने बना दिया। यहाँ पे कॉपर का हैलाइड लेते हैं CuX, जहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे ये कॉपर क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इस कॉपर हैलाइड का क्या होता है, ये Cu+X में चला जाता है। ये क्या करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तुरंत इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके XCuX बना लेता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऑर्बिटल में क्या हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ से N2 गैस रिलीज होना चाहेगा, तो N2 गैस जब रिलीज होगा तो आप खुद देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 2 3 है और ये 4 है, ये 5, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएं। इसके पास तो 5 है ही है, 1 2 3, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता ही है। तो यहाँ पे N2 गैस क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। N2 गैस रिलीज होने के बाद क्या बना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल डेवलप हो गया। इसको क्या बोलोगे, एराइल फ्री रेडिकल। इस एराइल फ्री रेडिकल पे, और जो आपने यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्यूप्रिक हाइलाइड बनाया, वो क्या, उसमें क्या होगा कि कॉपर और एक्स के बीच में होमोलिटिक फिजन होगा। यहाँ पे भी ये एक्स अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये एक्स डॉट अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये एराइल फ्री रेडिकल के साथ एक्स डॉट मिला के क्या बना लेगा, हेलो बेंजीन बना लेगा। यही बनता ही है सैंड में रिएक्शन में। और साथ में क्या बना, Cu.X। अब ये Cu.X स्टार्ट में जो आपने यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो आपको लग रहा होगा एक साइकिल मेंटेन हो गई। इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर साइकिल। आई होप कि आपको ये चीज़ मैकेनिज्म दोनों समझ में आ गया होगा, ओल्ड एंड न्यू मैकेनिज्म, आपको कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो चीज़ें बेटा अगर पॉजिटिव लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूँगा पूरी तरीके से। ठीक है बेटा, तो चलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।